एकेडमी है वास्तु सीओ के टीचर। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिलीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हेडिंग डालो बेटा यहाँ पे, एनिलीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन। एनिलीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया करो। एनिलीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। देखो बेटा यहां कहानी हो रही है एनिलीन के बारे में। आप सबको पता है एनिलीन क्या होता है। एनिलीन पे अगर बेटा इलेक्ट्रोफाइल कोई अटैक करेगा, सुन लो ध्यान से, एनिलीन पे कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो एनिलीन क्या आपका किस तरीके का डेरिवेटिव प्रोडक्ट देगा, या तो आर्थो या तो पैरा देगा। क्यों सर जी? क्योंकि एनिलीन बेटा आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ही होता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर ऐसा क्यों है? क्योंकि आप बेटा जब इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी? आर्थो पे और पैरा पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाओगे तब पता चलेगा। और मैंने बेसिसिटी में बताया था। बेसिसिटी में आपने देखा भी होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब आ रही थी तो आर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज कहाँ ज्यादा थे? आर्थो और पैरा पे थे। तो नेगेटिव, तो ये प्लस चार्ज वाला रिएजेंट जो है वो या तो आर्थो पे या तो पैरा पे ही अटैक करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से बेटा समझ लो इसको। तो यहाँ बेटा अगर ये होगा तो इसमें पॉसिबिलिटी कितनी है? 2 पॉसिबिलिटी है। NH2 या तो सर ये बनेगा और या तो ये बनेगा। ये ध्यान रखना, या तो आर्थो डेरिवेटिव प्रोडक्ट बन जाएगा एनिलीन का, या तो पैरा डेरिवेटिव प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा। तो सर ये कैसे हुआ? हाउ कैन पॉसिबल इट? तो सुनो बेटा, यहाँ पे जो एनिलीन होता है आप सबको पता है सर आर्थो और पैरा पे ही क्यों अटैक किया? क्योंकि सबको पता है भैया एनिलीन का जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन जैसे आप बनाओगे तो ये जो लोन पेयर होता है वो क्या आता है बेटा? यहाँ पे बॉन्ड पेयर बनता है। और बॉन्ड पेयर क्या बनेगा? यहाँ पर लोन पेयर बनेगा। लोन पेयर बनेगा तो ये क्या हो गया? माइनस, और तो ये बॉन्ड टूट गया, लोन पेयर यहाँ आ गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो, बताओ। डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ, जो इलेक्ट्रॉन जो दे देता है उस पर कैसा चार्ज आ जाता है? प्लस चार्ज आता है। तो यहाँ आ गया माइनस और यहाँ ये बचा। अब ये लोन पेयर क्या आ जाएगा? बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर क्या है, किसे बदल जाए भैया? लोन पेयर में। तो ये बॉन्ड यहां बन गया और यहां माइनस चार्ज आ गया। अब क्या होगा बेटा? यहां पर देखो ध्यान से, ये वाला बॉन्ड लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर फिर से लोन पेयर। यहां लोन पेयर आ गया, फिर से लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर फिर से बेटा क्या हो जाएगा? लोन पेयर जो पहले था नाइट्रोजन पे वो पहले फिर से हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड भी हो जाएगा। ये देखो, तो ये 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना। और पांचों में ध्यान दो बेटा, तो ये देखो आर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज, आर्थो पे देखो आर्थो पे माइनस चार्ज, पैरा पे माइनस चार्ज, आर्थो माइनस चार्ज है पे इस पे। तो मतलब सर जी जो प्लस चार्ज अटैक करेगा वो कहाँ पे अटैक करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा कहाँ है बताओ? आर्थो पे, और यहाँ पे देखो ये पैरा पे है, ये तरीके से। तो इसलिए ये क्या हुआ? ये प्रोडक्ट कैसा दिया? आर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही दिया। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब सुनो सर जी, अगर फॉर आर्थो के लिए करेंगे तो कैसे करेंगे हम लोग? फॉर आर्थो प्रोडक्ट मैकेनिज्म है इसकी। ऊपर वाले क्या बेटा आप मैकेनिज्म बता रहे हैं हम कैसे होगी मैकेनिज्म। हाँ, मैकेनिज्म मैं हमेशा बता देता हूं आपको इलेक्ट्रोफिलिक वाला, तो देख लो थोड़ा सा बेटा इसको। कोई भी आ सकता मैकेनिज्म, तो आपको ऐसे ही करना है। इलेक्ट्रोफिलिक का नाम आ गया तो चाहे एनिलीन का करा देना, फिनॉल का करा देना, क्लोरोबेंजीन करा देना, किसी का करा देना इलेक्ट्रोफाइल से। देखो बेटा ध्यान से,
क्या होता है यहाँ पे समझो, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, यहाँ टूटेगा, ये आएगा माइनस चार्ज और ये फटाक से इस पर अटैक कर देगा, खत्म कहानी। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ तोड़ना, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा बेटा। तो सोचो क्या होने वाला यहाँ पे, समझा बात को, यहाँ होने वाला, यहाँ प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, वैसे आप करना चाहो तो इसको यहाँ ले आओ, ये बॉन्ड यहाँ तोड़ दो, लेकिन नहीं, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ आ गया ई। अब जरा ध्यान दो बेटा, यहाँ पे क्या आ गया, देखो नॉन एरोमेटिक आ गया। डबल बॉन्ड तो है लेकिन पाई है यहाँ, सिंगल बॉन्ड, फिर देखो सिंगल बॉन्ड आ गया। तो एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है अपना बॉन्ड तोड़ देगा, यहाँ बॉन्ड से बॉन्ड बना देगा। जैसे बॉन्ड से बॉन्ड बनाएगा, क्या होने वाला भैया यहाँ पर आपका, फिर ये फिर से डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा NH2, और फिर यहाँ ये कैसे हुआ भैया, H+ ने अपना त्याग दिया तब ऐसा हो गया, और यहाँ E लगा दिया। ये हो गया क्या, आर्थो प्रोडक्ट के लिए होगा। किसके लिए भैया, ये फॉर आर्थो प्रोडक्ट, फॉर आर्थो प्रोडक्ट, आर्थो उत्पाद के लिए, आर्थो उत्पाद के लिए। अब फॉर बेटा क्या कहते हैं आपका, आ जाओ, फॉर पैरा प्रोडक्ट। पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कब देगा, जब पैरा पोजीशन वाला इस पे अटैक करेगा, ध्यान रखना। अब भैया पैरा पोजीशन वाला कैसे अटैक करेगा, समझो ध्यान से, यहां पर ध्यान दो। यहाँ पे सर जी ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, समझो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान दो, इधर ये बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट, ये माइनस चार्ज है, ये फटाक से इस पे अटैक किया और ये आराम से इसको उठा लिया। तो क्या होगा बताओ ध्यान से, इस पे आ गया ई, यहाँ आ गया प्लस चार्ज NH2, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। देखो फिर से एरोमेटिसिटी चली गई इसकी, तो यहाँ का H त्याग देगा, H ही अपना बलिदान दे रहा है। यहाँ बॉन्ड पेयर से बॉन्ड, ये बॉन्ड पेयर से बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर से ये बॉन्ड पेयर, H चला गया, H गया तो यहाँ आ गया E, और फिर से ये डबल बॉन्ड, ये क्या मिल गया भैया आपको, पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल गया। ये हो गई इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, नोट करो फट से बेटा, फिर इसकी मैं रिएक्शन बताता हूँ, नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, 3 रिएक्शंस हैं इसकी। चलो बेटा, अब हम करने वाले हैं इसका बेटा पहली रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बेटा ब्रोमिनेशन करने वाले। ठीक है, जैसे सर ब्रोमिनेशन हम करते हैं, आपको पता है बेटा, यहाँ पे हम ब्रोमिनेशन जैसे कराएंगे हम Br2 वाटर के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में कराएं भैया, Br2 वाटर। ब्रोमीन वाटर से अगर कराएंगे तो आप वाटर कहाँ ही जानते हो, सब जगह फैला देता है, रायता फैला देता है, वो जानते हो ना, ब्रोमीन को हर जगह कहाँ लेकिन फैलाएगा, मेटअप नहीं, दोनों आर्थो एक पैरा पे फैला देगा, ध्यान रखना। तो जैसे बेटा आप क्या करोगे यहाँ पर, तो यहाँ अगर आपने क्या किया, NH2 की रिएक्शन Br2 प्लस H2O अगर आपने करा दिया, किससे करा दिया, Br2 प्लस H2O अगर आपने करा दिया ब्रोमिनेशन, ध्यान रखना H2O के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में Br2 कराया आपने, तो क्या होगा भाई, यहाँ पे यहाँ इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कौन जनरेट होगा, Br+ जनरेट होगा, और यही क्या करेगा भैया, यहाँ पे NH2 है, यहाँ भी ब्रोमीन, यहाँ भी ब्रोमीन, और यहाँ भी ब्रोमीन बना देगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, और साथ में HBr बना देता है, 3 मोल ले लेंगे, बन जाएगा आपका। ठीक, अब सुनो बेटा ध्यान से, यहां पर इसका नाम क्या होगा, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एल्नीन। क्या बोलोगे, 2, 4, ट्राई और 6, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, या फिर बेंजेनेमीन कह सकते हो आप, हैं, या फिर बेंजेनेमीन कह सकते हो आप। ये हो गया बेटा। चलो अब ब्रोमिनेशन अगर करा दिया जाए, सुन लो बेटा, यहां पे ब्रोमिनेशन सर जी अगर Br2 इसके प्रेजेंस में, या फिर CH2, आप एसिड या CH2 ले रहे हो आप, तो क्या बनने वाला है,
एक आर्थो दे देगा और एक पैरा दे देगा। ये ध्यान रखना भैया, चाहे एस्टिक एसिड ले लो चाहे CH2 ले लो आप, ठीक है। दोनों केस में क्या करेगा, आर्थो पैरा दोनों दे देगा। मेजर कौन बनता है, पैरा बनेगा, ये बनेगा माइनर। लेकिन सर जी हमको किसी का मिक्सचर नहीं चाहिए, हमको केवल ब्रोमो ही बनाना, हमको केवल पैरा ब्रोमो ही बनाना है। इसका नाम क्या बताओ, पैरा ब्रोमो एनलीन, पैरा ब्रोमो एनलीन। अच्छा इसका आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो एनलीन हो जाएगा। बस पोजीशन में 4 लगा देगा, 4 पे है ना ब्रोमो, जहां पोजीशन बताते हैं वहां आईपीएसी हो जाता है। कॉमन में क्या चलता है, आर्थो और पैरा चलता है। तो पैरा ब्रोमो, पैरा पैर पे है, देखो ध्यान से कहां है, देखो पैर पे है एनलीन, तो एक टाइप पैरा होगा, जान लियो, ठीक है। पैरा ब्रोमो एनलीन, और ये क्या भैया, जस्ट बगल है आर्थो पे, हाँ हाँ जस्ट बिल्कुल। तो क्या होगा ये, आर्थो ब्रोमो एनलीन। लेकिन एग्जाम में आपसे बोलेगा कि एनिलीन से पैरा ब्रोमो बेंजीन बनाओ या पैरा ब्रोमो एनलीन ही बनाओ। तो ये मत यूज करना, फिर ये मत यूज करना। आपको अगर स्पेशल इससे केवल यही बनाना, ये ना बनने चाहिए, तब क्या करेंगे सर जी, फिर उसके लिए तरीका अलग है, समझो ध्यान से। क्या बनाना बेटा हमको, क्या बनाना भैया आपको, सिर्फ पैरा ब्रोमो बनाना है आपको। तो बेटा क्या होगा यहां पर, यहां इस ग्रुप को क्या करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा। इसके एक्टिविटी को जो ये बेटा रेजोनेंस कर रहा है, इसको एक्टिविटी क्या करना होगा बेटा, लॉक करना पड़ेगा, ताकि यहां रेजोनेंस ना आए, डायरेक्ट केवल यहां से अटैक हो पाए, बस केवल। तो इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, यहां पर नीचे दिख रहा है ना, हाँ नीचे करा दे, देखो बेटा यहां पे क्या होगा, सबसे पहले एनिलीन के इस ग्रुप को लॉक करेंगे हम। सर कैसे लॉक करेंगे, तो बेटा बाय यूजिंग एस्टिक एनहाइड्राइड। बेटा किसके प्रेजेंस में, तो पिरिडीन के प्रेजेंस में। जैसे पिरिडीन लेंगे, याद करो मैंने बताया था ये चीज, ये क्या करता है, इस पे अटैक, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहां H आ जाएगा और CO इधर लग जाएगा, तो ये बनने वाला ये भैया, यानी एस्टिक एसिड निकल जाएगा, बनेगा NHCO CH3 बन जाएगा भैया, ये ध्यान रखना, मतलब कि एन-फेनिल एथेनामाइड बन जाएगा। अब सुनो सर जी, अब जो ये ग्रुप बना है, ये ग्रुप केवल बेटा, अब ये ध्यान दो, यहां स्टेरिक हिंड्रेंस भी आ गया है, यहां आर्थो पे, यहां ग्रुप बल्कि ग्रुप आ गया है, तो कोई इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक नहीं करना चाहेगा। अब कहां करेगा, केवल पैरा पे ही अटैक करना चाहेगा। अब इसका हम रिएक्शन किससे करा दें, Br2CH3 सिरोलिसिस है, इससे ले लो आप, अब रिएक्शन करा दो इसकी आप, Br2CH3 C से करा दिया रिएक्शन हम। जैसे कराओ, कहां लगाना केवल, अब इस बार आपको केवल आपको ब्रोमो पैरा पे ही लगाना है। लेकिन सर जी अब हम इसको कैसे हटाएंगे, लीन फिर से तो लाना है ना, कुछ सही करना बेटा, चाहे अल्कलाइन ले लो, चाहे आप एसिडिक मीडियम ले लो, आप H+ यूज कर लो, चाहे आप OH यूज कर लो, आप चाहे अल्कलाइन चाहे एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस करा दो। क्या करा दो, हाइड्रोलिसिस करा दो इसका बेटा, जैसे आप H+ या फिर OH- हाइड्रोलिसिस जैसे करा देंगे बेटा, इसके वजह में ये गायब हो जाएगा, यहां फिर से H आ जाएगा, यहां फिर से H आ जाएगा, ये ध्यान रखना। तो क्या होगा बेटा यहां पर फिर समझ लो CH3 सिडोलेच देखो H यहां आ जाएगा और OH ये यहां आ जाएगा, तो एक्चुअली में क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर ये हो जाएगा आपका NH2 और यहां हो गया Br, ये बन गया आपका प्रोडक्ट, वो पैरा ब्रोमो एनिलीन बन गया आपका स्पेशल। तो इस तरीके से आपको करना है, ये भैया इंपॉर्टेंट है, ये आता है, मैं बता दे रहा हूं, बहुत ध्यान समझो ये क्वेश्चन, इससे ये कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन करना है, तो यूज ये करेंगे आप, ठीक है, नोट करो फट से इसको। अब बेटा हेडिंग डालो आप लोग, एनलीन का नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन ऑफ एनलीन। तो बेटा नाइट्रेशन ऑफ एनलीन में आपको शुरू में बता रहा हूं बेटा, यहां इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है,
NO2 प्लस। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है यहाँ पे? NO2 प्लस, ये ध्यान रखना, ठीक है। नाइट्राइड बोलते हैं, नाइट्राइड आयन वो होता है आपका NO2 प्लस, ठीक है। कभी कभी नाम पूछता है यूपी बोर्ड में, तो जस्ट नाम पूछ देता है, इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस का क्या नाम बताओ? नाइट्राइड कटायन, नाइट्राइड धनायन बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, डायरेक्ट नाम पूछता है। सुनो बेटा, करना कुछ नहीं है, जैसे बेटा ये नाइट्रेशन आप कराओगे, समझो बहुत एकदम आश्चर्यचकित वाली बात होगी यहां पर। कॉन्सेंट्रेट HNO3 लिया आपने, H2SO4 कॉन्सेंट्रेट बेटा आपने ले लिया, ठीक है। तो सर जी यहां पे क्या होगा? नाइट्रेशन आप जानते हैं कि आर्थो और पैरा देगा ये। NO2 ग्रुप कहां लगे बताओ? आर्थो और पैरा पे लगेगा। तो चलो भैया आर्थो पैरा बना दो एक बार पहले। ये बना, फिर ये बना। सर जी ये और ये बनने के साथ साथ भैया बड़ा अचंभित बात ये है कि मेटा भी बन जाता है। सर ही हाउ कैन पॉसिबल, मेटा कैसे बन गया? गजब, ये तो आश्चर्यजनक वाली बात हो गई ना, हैं? कैसे हुआ पॉसिबल? चलो बताते हैं, देखो ध्यान से। ये बनता है बेटा 2% केवल, ये बनता है 51%, कितना हो गया? 47%। सोचो ये बनना खतरनाक भाई, मतलब मेजर तो है ये पैरा नाइट्रो जो एल्नीन है वो मेजर है, बट आश्चर्य वाली बात ये बेटा, ये मेटा नाइट्रो 47% कैसे बन गया? बहुत चौंकने वाली बात है ना? कैसे बताओ, दिमाग लगाओ क्या हुआ होगा। एक्चुअली में देखो क्यों होता है, इसके रीजन देने का, सुनो ध्यान से। फॉर मेटा प्रोडक्ट कमिंग कम्स 47%। 47% मेटा प्रोडक्ट आने का क्या कारण है? रीजन फॉर, तो रीजन इसलिए है बेटा, सुनो ध्यान से यहां पर, कि सर जी जो ये एनिलीन होता है ना, आपने एसिड एसिड दे रखा है, H2SO4 से एसिडिफाइड हो जाता है, और बेचारा क्या करता है, अपना नेचर बेसिसिटी वाला नेचर दिखाने शुरू कर देता है। क्योंकि एसिड मिल गया और बेस ये मिल गया, बोलता है अब यार हमको इलेक्ट्रॉन देने का मन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या किया इसने? दे दिया। और जैसे इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बना लिया भैया? ये हैं, ये बना लिया एनिलीनियम आयन। क्या बना लिया? एनिलीनियम आयन बना लिया ये। और ये एनिलीनियम आयन बेटा क्या होता है आपका? ये आर्थो पैराडाइटिक नहीं होता है, ये प्लस चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने किसी को, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो इलेक्ट्रॉन कहां से खींचेगा बताओ? रिंग से उठाएगा इलेक्ट्रॉन, और रिंग से उठाएगा तो ये वाला बॉन्ड, ध्यान दो बेटा यहां पे, ये बॉन्ड यहां जाएगा, ये बॉन्ड यहां जाएगा, हर जगह क्या होगा भैया बताओ? प्लस प्लस चार्ज आर्थो पैरा पे लग जाएगा, और आर्थो पैरा पे प्लस चार्ज होने के कारण से क्या होगा भैया यहां पर? फिर ये जब बेटा NO2 प्लस से जब रिएक्शन करेगा, HNO3 जब रिएक्शन करेगा, तो भैया ये कौन देगा? केवल मेटा डायरेक्टिंग ही प्रोडक्ट देगा, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम आयन क्या होता है भैया यहाँ पे? मेटा डायरेक्टर होता है। क्या होता है भैया? ये मेटा डायरेक्टर होता है। तो अब इसलिए ये क्या करता है, ये दे देता है प्रोडक्ट मेटा नाइट्रो एल्नीन, एल्यूमिनियम। वही फिर बेटा क्या होगा? वाटर से रिएक्ट करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, H दे देगा अपना आराम से, ठीक है। इसके साथ क्या होगा फिर? OH, OH क्या करेगा? H को उठा लेगा, वाटर निकल जाएगा, या एक्वस हो चाहे H प्लस कुछ भी हो, वाटर भी तो उसमें है बेटा ना। तो क्या होगा यहां पर? NH2 और NO2 ये बन जाएगा, ठीक है। ये ध्यान, ये कहानी होती है एक्चुअली, ठीक है। लिख लो, नोट करो इसको फट से।
हाँ रीजन है, ये कारण है। अच्छा अब बेटा नहीं, हमको सर जी इतना मिक्सचर नहीं चाहिए, हमको पैरा से ही चाहिए, तो क्या करोगे? फिर वही वाला काम जो किए थे भी पीछे। क्या किए थे हम लोग? NH2 ग्रुप को लॉक कर दिए थे ताकि आर्थो पे प्रोडक्ट ना दे पाए, केवल पैरा ही दे। उसी तरीके से हम इसका करेंगे, लॉक करेंगे, फिर नाइट्रेशन कराएंगे हम लोग। तो मतलब अगर हमें केवल और केवल क्या चाहिए, हमको केवल यही चाहिए, क्या चाहिए? पैरा नाइट्रोवेलिन चाहिए। तो क्या करेंगे भैया हम? हाँ एसिटिक एनहाइड्राइड से इसकी रिएक्शन कराएंगे फटाफट। अब एक क्वेश्चन लिख लो, जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराए आप प्रिडीन के प्रेजेंस में, क्या होने वाला फिर? क्या होगा भैया फिर? ये फटाक से यहां अटैक करेगा, बॉन्ड टूटेगा, CO2H3 लग जाएगा, ये मेटाडाइट नहीं होता, ये पैरा ही होता है, बस आर्थो पैरा होता है कि आर्थो पे देने का मौका बहुत कम होता है, बहुत लेस होता है, तो इसलिए केवल पैरा ही देता है ये। तो अब बेटा इसकी रिएक्शन करा देंगे किससे? आप कौन सा HNO3 से और कौन से H2SO4 से। जैसे लेंगे बेटा NO2 क्या करे? केवल पैरा पे ही जाएगा। NO2 फिर क्या करना बेटा आपको? H+ या फिर OH-, इससे क्या होने वाला है? फिर से NH2 रिटर्न हो जाएगा और NO2 पैरा पे ही आ जाएगा। नोट करो ये बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखना, ये सब कन्वर्जन में आता है। आपको एल्लीन से पैरा नाइट्रो एल्लीन ही बनाना है अगर यूजिंग दिस मेथड, और एल्लीन से पैरा ब्रोमो ही बनाना है यूजिंग दिस मेथड, तब उसके बाद ब्रोमिनेशन कराएंगे आप। सर ऐसा क्या कर रहा है ये? एक्चुअली में ये खुद का रेजोनेंस कर रहा है, खुद में ही रेजोनेंस कर लेता है। ये पड़ोसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है रिंग के बजाय। रिंग के बजाय किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है? अपने CO को दे रहा है। यहां भी रेजोनेंस है, अपना खुद का रेजोनेंस इसका है, इसलिए ये यहां रेजोनेंस कम कराता है। यही कहानी, इसलिए फिर आर्थो दे नहीं पाएगा तो पैरा ही केवल देगा। ये ध्यान रखना, नोट कर लो इसको बेटा। देखो यहाँ पे सल्फोनेशन जैसे कराओगे आप, H2SO4 से क्या निकलता है आपका? इलेक्ट्रोफाइल SO3H निकलता है, ठीक है। अब यही क्या करे बेटा, यहाँ पे आर्थो और पैरा पे लगेगा, लेकिन सर जी ये क्या है? यहाँ पे ये एसिडिक ग्रुप है, ये मेमीन, तो यहाँ आर्थो पे ना लग के बेटा कहाँ लग जाता है? पैरा पे। NH2 और SO3H। सर जी SO3H में होता क्या कहानी है कि ये क्या करेगा, ये जो है ये अपना H को बुलाना चाहता, भाई H जो प्रोटॉन है वो हमको दे दो। जैसे ये बुलाएगा तो क्या होने वाला, देखो ध्यान से, होने वाला यूं है भैया कि NH3+ ये प्लस हो जाएगा, ये SO3 माइनस हो जाएगा। अब ये जब एक ही कंपाउंड में माइनस प्लस, और एक तरफ एसिडिक ग्रुप एक तरफ बेसिक ग्रुप, देखो एमीन ग्रुप क्या होता है? बेसिक होता है, और SO3 क्या है तुम्हारा? एसिडिक होता है। अब दोनों ग्रुप जब मतलब दोनों ग्रुप जब एक ही कंपाउंड में लग जाए बेटा, तो उसे कहते हैं क्या हम लोग भैया? यहाँ कहते हैं ज्विटर आयन। क्या कहते हैं भैया इसको हम लोग? ज्विटर आयन। ये किस नेचर का भैया? ये भैया एम्फोटेरिक नेचर का होता है। किस नेचर का? ये एम्फोटेरिक नेचर। सर जी ये क्या होता है? उभयधर्मी होता है, जो भैया एसिडिक और बेसिक दोनों होता है, एसिडिक एंड बेसिक दोनों नेचर का होता है। क्योंकि देखो एसिडिक ये ग्रुप, बेसिक वो ग्रुप, तो एसिडिक बेसिक दोनों, एम्फोटेरिक नेचर। उभयधर्मी प्रकृति का होता है, जो अम्लीय व क्षारीय प्रकृति दोनों व्यक्त करता है। ज्विटर आयन, यस, ठंडी वाला स्वीटर आयन नहीं भैया, ज्विटर आयन है। ये ज्विटर आयन बेटा हम आपको अमीनो एसिड में पढ़ाएंगे, जब बायोमोलिक्यूल पढ़ाएंगे बेटा ना, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आता है ज्विटर आयन, ध्यान रखना। आपने कहीं भी पेपर में देखा भी होगा ज्विटर आयन, तो आता है ये, ध्यान रखना। तो आपको जब अमीनो एसिड हम पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये हो गया भैया कुछ रिएक्शंस। अब मैं
अब आपका क्या बचता है केवल भैया आपका डायोजोनियम सॉल्ट, वो मैं कल आपका खत्म कर दूंगा। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको आप लोग सॉल्व करिएगा और रिवीजन जरूर करते रहो आप लोग, ये ध्यान रखना, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला है। सुन लो ध्यान से, ठीक है बेटा ना। तो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं उसको सॉल्व कर लो बस आप लोग। यही बेटा कुछ क्वेश्चन है, इसको आप लोग को करके लेके आना, ठीक है ना। ओके, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो अच्छे तरीके, रिवीजन करते रहो।